हेलो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वह है इतिहास में ईसा पूर्व एवं ईसवी। लगभग जो विद्यार्थी नए नए इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो उनकी जो समझ है वह यहाँ जाके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर में है क्या। इतिहास में ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल है। इतिहास के विद्यार्थी का पहला प्रश्न होता है कि सर बिंबिसार 544 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठते हैं और 492 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु होती है, आखिर ये है क्या? और ये 52 वर्ष है, ये जो उल्टी गिनती में क्यों चल रहे हैं, आखिर ये उल्टे क्रम में क्यों चल रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो आज हमारी जो चर्चा है वह इसी पर है। देखिए, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, मैंने पहले बता दिया। क्योंकि ये जो कैलेंडर है ईसा पूर्व ईसवी, ईसाइयों ने स्टार्ट किया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं अपन इसको। ये जो कैलेंडर है, मान लीजिए ये इसका एक चिन्ह बना दीजिए, क्रॉस का चिन्ह, और यहाँ बना दीजिए आप 0, यानी ईसा मसीह का जन्म हो रहा है, उसको अपन 0 वर्ष मानते हैं, चूंकि ये कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईसा पूर्व से पहले भी दुनिया थी और ईसा मसीह के बाद भी दुनिया रही है। लेकिन ये जो कैलेंडर है आजकल ये सर्वमान्य है, लगभग सभी जो विश्व के सभी देशों में यही चल रहा है। और फिर प्रत्येक देश का अपना भी एक कैलेंडर होता है, हमारा शक संवत पर आधारित है, चाइनीजों का भी अपना एक कैलेंडर है, सभी के कैलेंडर्स होते हैं। तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये एक क्रॉस चिन्ह है और ये अपन ने एक बिंदु बना दिया 0, यानी इतिहास ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। अब इससे पहले की घटना ये हो गई, ये कहलाती है ईसा पूर्व, और ये हमने कैसे बना दिया, ये हो गया ईसवी। ईसवी ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह क्राइस्ट कहते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले ही घटना। और AD अन्ना डोमिनी, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष, हमारे इसका ये जो है ये ग्रीक अक्षर है, AD ग्रीक अक्षर है, इससे लिया गया है हमारे ईश्वर का वर्ष, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट कह सकते हैं अपन इसको, AD। अब ये 0 है, ईसा मसीह का जन्म का बिंदु बताया जा रहा है, दर्शा रहा है। वैसे ईसा मसीह का जन्म कहते हैं कि लगभग 6 ईसा पूर्व हुआ था, कुछ किताबों में 4 ईसा पूर्व है, और इनकी मृत्यु लगभग हुई है 30 ईस्वी। तो इस आधार पर ये लगभग 34 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु गई। भगवान जो ईसा मसीह हैं उनका जो जन्म है वह नाजरेत में है, और काफ़ी समय उन्होंने नाजरेत में ही बिताए थे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर अभी जो वर्ष चल रहा है वह है 2021, 0 से 2021, यानी ईसा मसीह के जन्म को 2021 वर्ष हो गए हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले भी दुनिया थी, गौतम बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु था, वैदिक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, महाभारत का युद्ध हुआ था, महाकाव्यों का जो है रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई थी, लोहे की खोज भी हुई थी, तो तमाम है, महाजनपद काल भी दिखाई पड़ रहा है। तो वो घटनाएं काय में आएंगी, ईसा पूर्व में। अब ये बहुत सरल है, इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व जो है ये समय है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता जिसे अपन हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब 2021 हो गए हैं, और ये जो है सिंधु सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से भी 2500 साल पहले थी। तो ईसा मसीह के जन्म से 2500, तो 2500 वर्ष ये हो गए, प्लस 2021 ये काउंट कर लीजिए, तो कितने आ रहे हैं, 4521 वर्ष आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4521 वर्ष पुरानी ये सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी।
अब इसी में अपन और चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1500 ईसा पूर्व कहते हैं ऋग्वैदिक काल था हमारे देश में, ऋग्वैदिक काल था। और अभी क्या चल रहा है 2021, तो 2021 में 1500 और जोड़ दीजिए तो लगभग ये कितना हो रहा है 3500 वर्ष हो रहा है। एक मोटा अनुमान हम लगाते हैं। ठीक वैसे ही कहते हैं कि 950 ईसा पूर्व भारत में लौह की खोज के प्रमाण मिलते हैं, यानी लौह जो था वो 950 ईसा पूर्व के करीब का है। ये जो है लौह मिला है अंतरजी खेड़ा, यूपी के एटा जिले में पड़ता है, ये वहाँ से मिला है। लोहे का एक फॉल मिला था। तो 2021 और 950 ईसा पूर्व हो गए, तो लगभग कितना हो रहा है 2971 ईसा पूर्व, 2971 ईसा पूर्व हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो घटना है इसे हम पहले यहाँ लाते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि लगभग 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। प्रोफेसर बीपी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई की है और भी उसके आसपास की खुदाई की है, तो एक अनुमान लगाया कि महाभारत का जो युद्ध है लगभग 900 ईसा पूर्व हुआ था। तो 900 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से 900 वर्ष पहले, तो 900 वर्ष ये हो गए। और फिर ईसा मसीह के जन्म से अब कितना चल रहा है 2021, तो 2921 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। अब इसी में अपन और आगे चल रहे हैं। अब जैसे कि महाजनपद काल है, महाजनपद जो काल है ये लगभग 600 ईसा पूर्व का, 650 ईसा पूर्व के आसपास ये अच्छी स्थिति में था। तो 600 ईसा पूर्व का है, यानी ईसा मसीह से 600 वर्ष पहले हमारे यहाँ भारत में महाजनपदों का अस्तित्व था। ये जो महाजनपद है 600 और इन्हें 2021 ये चल रहा है, तो कितना हो गया लगभग 2600 वर्ष पहले। अब इसी में हम आगे चलते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ भाई 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 563 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई ईसा पूर्व 483, कितना हुई ईसा मसीह से भी 483 वर्ष पहले। तो ये लगभग कितने वर्ष जिए, लगभग समय आ रहा है 80 वर्ष, यानी इसमें हम घटते क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, 80 वर्ष गौतम बुद्ध के लगभग 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में मृत्यु हो गई थी। अब इसी क्रम में हम अगला देख रहे हैं, जैसे कि झेलम का युद्ध। एक बार और भी हमारी चर्चा हुई थी, झेलम का युद्ध कब हुआ था, ये 326 ईसा पूर्व। किसमें हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। झेलम का जो युद्ध था इसे बेतास्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसे हाइडास्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से भी 326 वर्ष पहले हमारे यहाँ क्या हो चुका है, झेलम का युद्ध हो चुका है। तो 2021 और ये 326 से पूर्व इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, लगभग 2350 वर्ष कुछ आ रहा है। एक अनुमान, एक मोटा अनुमान लगा लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम आगे और भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि सिकंदर जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व हुई। लगभग 33 वर्ष की अवस्था में इसने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ये क्या घटते क्रम में चलते हैं। ठीक है, यानी सिकंदर 323 से पूर्व उसकी मृत्यु हुई है और 2021 चल रहा है, तो कितना हो रहा है, लगभग 2300 वर्ष, 2350 वर्ष। इस तरीके से हम और भी अनुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें बिंबिसार, मगध के एक महान राजा थे बिंबिसार, जो हर्यंक वंश के थे और मगध की
महत्ता के, उसको इम्पोर्टेंस प्रदान कराने वाले पहले अगर कोई शासक थे ऐतिहासिक काल में तो बिंबिसारी थे। इनका जो समय है लगभग 544 ईसा पूर्व, यानी ये मगध के सिंहासन पर 544 ईसा पूर्व विराजमान थे और लगभग कहते हैं कि 492 ईसा पूर्व इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, 492 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हुई। तो लगभग इन्होंने 52 वर्षों तक शासन चलाया। तो ये घटते क्रम में चलेंगे हम इस साइड, और इधर किधर चलेंगे अपन, ईस्वी में बढ़ते क्रम में चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें और भी कई अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग यानी आजकल का दक्षिण ओडिशा को ही उस काल में कलिंग कहा जाता था, और कहते हैं कि ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक के अभिलेखों में इसकी कालगणना दिखाई पड़ रही है। इसमें कहा गया कि अपने शासन काल के 8 वर्ष अशोक ने कलिंग युद्ध छेड़ दिया, और यह युद्ध बड़ा भीषण था और इसमें देवताओं के प्रिय को बड़ा गहन जो है दुख पहुंचा, और उसने कहते हैं कि धम्मघोष की नीति प्रारंभ कर दी। सदैव के लिए तलवार को म्यान में रख दिया था। एक शांति और सहिष्णुता का युग उसने आरंभ किया। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था भाई, 2021 वर्ष ये हो गए, और 0 यानी इससे 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ है। तो 261 को 2021 में हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, उससे हम कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब इसी में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर के 2 वर्ष बाद सिंहासन पर बैठते हैं जाने के बाद। 321 से लगभग 298 ईसा पूर्व जो शासन था भारत में, वो किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। लगभग 23 वर्षों का इनका शासन रहा। तो ईसा मसीह से 321 वर्ष पूर्व हमें कौन सिंहासन बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं हम, जैसे कि खारवेल कलिंग के एक महान शासक हुए, और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है कलिंग से मिला उड़ीसा से, वह इन्हीं का है। इसमें इनके जो है शासन काल के राजा बनने से लेकर 13 वर्षों तक के शासन काल का इसमें विवरण प्राप्त होता है। खारवेल जो हैं इनका जो समय दिखाया पड़ रहा है लगभग 44 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 44 वर्ष पहले कौन थे हमारे यहाँ, खारवेल, जो एक महान शासक थे। कलिंग में एकमात्र यही महान शासक हुए हैं। इससे पहले और इसके बाद उड़ीसा में यानी कलिंग में कोई महान राजा पैदा नहीं हुआ। ये समझ लीजिए एक बार फिर से। इतिहास में हमें क्या पढ़ रहे हैं, BC बिफोर क्राइस्ट और AD यानी आफ्टर डोमिनो, अन्ना डोमिनो जिसे अपन कहते हैं ग्रीक भाषा का जो अक्षर है, अर्थात हमारे ईश्वर का वर्ष। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सरल है, एक क्रॉस चिन्ह बनाना है। ये ईसाइयों का क्रॉस चिन्ह दर्शा रहा है, और ये 0 ये बताया जा रहा है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो लगभग यहाँ हुआ है, 0 पे मान लिया, और उससे लेकर अब तक कितने वर्ष हो गए हैं, 2021 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, ईसा मसीह जन्म से पहले से लेकर अब तक। लेकिन उससे पहले भी दुनिया थी, जैसे कि हमारी चर्चा हो चुकी है। उससे पहले गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो है, देखिए ये जो कैलेंडर है ये मानव ही बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से सुविधा से कैलेंडर तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले भी दुनिया चलती रहती है। सूरज, चंद्रमा, दिन रात वगैरह सब होते हैं, तो ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। ये ईसाइयों का जो आजकल विश्व में सर्वमान्य है, लेकिन हम अपने त्यौहार वगैरह जैसे गुड़ी पड़वा हो, दिवाली हो, वो अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। विश्व में सर्वमान्य ईसाइयों का ये कैलेंडर ही है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब इसी में हम आगे चल रहे हैं, जैसे कि अब हम इधर आते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि 150 ईस्वी में
रुद्रदमन, रुद्र दामन जो शक राजा थे, महाक्षत्रप थे, वो उनका शासन चल रहा है उज्जैन में, थोड़ा सा महाराष्ट्र इनके पास, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश का मालवा भी, एक बड़े क्षेत्र में का शासन है। तो 150 ईस्वी में, तो 2021 में से 150 घटा दीजिए, यानी यहाँ हमको जोड़ना होता है और यहाँ हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, उस हिसाब से इनका निकल जाता है। ठीक है, समय। और रुद्रदमन जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत महान शासक थे, आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे कुछ और भी है, जैसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो है वो उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट माने जाते हैं। ये 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग जो है इनका शासन जो है 41 वर्ष करीब रहा। ठीक है, तो आज से 606 में जब सिंहासन पर बैठे तो यानी कितने वर्ष हो गए, लगभग 1600 वर्ष पहले हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे हुए थे हमारे यहाँ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर लगभग 335, वैसे ये जो है ये एनसीईआरटी की डेट है, 319 से लेकर 319-20 से लेकर 35 ईस्वी में कौन राज कर रहा था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। तो लगभग कितना समय आ रहा है इनका, अगर देखा जाए तो लगभग 2000 में से 300 हटा दीजिए, लगभग कितना आ रहा है, 1700 वर्ष पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त सम्राट थे वह शासन कर रहे थे। इसके अलावा और भी देखा जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब हम इधर चलते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन बैठा 1206। ठीक है, और 1200 लगभग 10-11 तक इसका शासन रहा है। तो 1206 यानी लगभग कितने वर्ष हो गए इसको शासन करते हुए, कितने वर्ष हो गए पहले था ये, लगभग 800 वर्ष पहले हमें कुतुबुद्दीन ऐबक दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बाबर है, बाबर का जो समय है हमारे यहाँ शासन का जो दिखाया जा रहा है 1526 से 1530 ईस्वी। अब वो घटना ईसा पूर्व में थी, अब ये किधर आ गए, ईस्वी में आ गए, यानी लगभग आज से 500 वर्ष पहले बाबर का शासन चल रहा था भारत के एक बड़े हिस्से पर, उत्तर भारत में। उसके बाद हमें दिखाई पड़ रहा है, चलिए अकबर को देखें हम। अकबर का समय है 1542 से लेकर 1605, ये पूरा जीवन काल है। तो लगभग क्या है, इसका भी वही समय है, लगभग 500 वर्ष पहले सिंहासन पर कौन विराजमान थे भारत के पर, अकबर थे। ठीक है, अब हम अपने कुछ विभिन्न संवत लेते हैं। अब इसमें पहला जो संवत है वह है विक्रम संवत, विक्रम संवत। अब भारत में भी बहुत सारे संवत प्रचलन में थे। विक्रम संवत का समय लगभग 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से भी 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट हो चुका था। विक्रमादित्य मालवा के यानी उज्जैनी के एक महान शासक थे और जैन ग्रंथ कालिका कथानक 4 से इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य नाम के जो राजा थे उन्होंने मालवा से शकों को पराजित कर दिया था। इस उपलक्ष्य में एक संवत स्टार्ट हुआ, इसे विक्रम संवत कहा जाता है। अब इसी में लीजिए, इसमें 2021 तो यहाँ चल रहे हैं, फिर 57 और क्या करना है हमको, जोड़ना है। 2021 प्लस 57 वर्ष कितना हो रहा है भाई, 2000 यानी 2078 ईस्वी, 2078 ईस्वी चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए ईस्वी नहीं, ये विक्रम संवत क्या चल रहा है, 2078 चल रहा है। अब इसी में हम आगे देख रहे हैं
विक्रमादित्य एक महान राजा थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विक्रम यानी तेज, और ये जो है विक्रमादित्य शब्द इन दो शब्दों से मिलकर बना है, विक्रम और आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य के जैसा जिसका तेज है वही विक्रमादित्य है। ये एक लोकल के राजा थे, लेकिन आगे चलकर इस उपाधि को बहुत सारे राजाओं ने अपनाया, और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए, इतिहास के प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये थे। तो विक्रम संवत समझ में आ गया। 57 ईसा पूर्व जो संवत चल रहा था उसे विक्रम संवत कहते हैं, और 2021 में 57 ईसा मतलब जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो रहा है, ये 2078। अब इसी में ही हम अगला संवत देख रहे हैं। विक्रम संवत के बाद है शक संवत। शक संवत ये 78 ईस्वी में है, वह ईसा पूर्व में था और ये ईस्वी में है। मान लीजिए ये शक संवत जो प्रारंभ किया था वह कुषाण वंश के महानतम राजा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। उस दिन वो सिंहासन पर बैठे थे 78 ईस्वी, और ये चला लगभग एक मतलब ये सिंहासन पर इनका जो शासनकाल है वो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी, यानी लगभग 23 वर्ष वो सिंहासन पर बैठे हैं। कनिष्क कुषाण वंश के ही नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महानतम शासक हुए, और उन्होंने चीन पर आक्रमण किया था और उनसे यारकंद, कासगर और खोतान जैसे बड़े प्रदेश छीन लिए थे। सिल्क रूट प्रारंभ किया था और एक विशाल साम्राज्य उनका था, उन्होंने चलवाया। अब इसमें क्या करना है हमको, 2021 में 78 को क्या करना है हमको, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 78। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शक संवत कितना चल रहा है इस समय, 1943। चैत की जो 9 दुर्गाएं शुरू होती हैं, गुड़ी पड़वा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इसका पहला जो है चैत का महीना है, तो 1943 चल रहा शक संवत। इसके अलावा और भी हम देख रहे हैं कैलेंडर। तो एक है शक संवत आधारित कैलेंडर, एक है ये जो शक संवत इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि कुषाणों से ज़्यादा इसका प्रचलन शकों ने कर दिया। शकों ने इसको प्रचलन में ज़्यादा लाए, इसलिए इसका संवत का नाम क्या पड़ गया, शक संवत। जबकि इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क। तो इसमें हमें क्या करना था, प्लस करना था, और इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरीके से ये कैलेंडर निकल आता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हम समझते हैं इसमें, जैसे कि अगला है जो संवत है, जैसे कि गुप्त संवत है। गुप्त संवत जो है 319 या 20 ईस्वी माना जाता है। इसके प्रारंभकर्ता जो थे, प्रचलनकर्ता, प्रारंभकर्ता, और वह थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का समय है लगभग, चूंकि इस दिन ये सिंहासन बैठे जिस वर्ष, उसी से उन्होंने एक नया संवत स्टार्ट किया, उसे कहा गया गुप्त संवत 319 या 20। तो इनका सिंहासन पर बैठने का समय लगभग 319-20 से लेकर 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने गुप्त संवत तो चलाया, साथ में जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और विवाह के उपलक्ष्य में लिच्छवी राज पूरा दहेज में प्राप्त कर लिया था। इन्हीं के सुपुत्र हुए इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा और महान शासक समुद्रगुप्त। अब इसी में ये मांगे चल रहे हैं। गुप्त संवत समझ में आया। गुप्त संवत के बाद और भी हैं, जैसे कि हर्ष संवत। हर्ष संवत प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने, जब वो सिंहासन पर बैठे 606 ईस्वी में। ये हर्षवर्धन का संवत था। जब तक ये जीवित थे, इनका शासन था, तब तक ये संवत चलता रहा, और उसके बाद धीरे धीरे करके इस संवत का प्रयोग में या प्रचलन में आना बंद हो गया।
कहते हैं कि नेपाल में हर्ष संवत का प्रचलन था, जो उनके प्रभाव से नहीं बल्कि कहा जाता है कि शायद सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वो संवत प्रचलन में रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं हिजरी संवत पर। हिजरी संवत पर ये स्टार्ट हुआ था 16 जुलाई 622 ईस्वी। 16 जुलाई 622 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की एक घटना इस्लाम के इतिहास में हिजरी कहलाती है। ये अरबी भाषा के हिजरत शब्द से बना है। हिजरत शब्द से बना है, इसका अर्थ है पलायन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ये जो स्टार्ट किया था संवत, ये द्वितीय जो खलीफा थे उमर के आदेश पर। ये खलीफा कौन होते हैं? खलीफा यानी धर्मगुरु। पैगंबर मोहम्मद साहब के उपरांत जिन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे आगे बढ़ाया, वो इस्लाम में खलीफा कहलाते हैं। प्रारंभिक 4 खलीफा पवित्र माने गए हैं। पवित्र खलीफाओं में सबसे पहला जो खलीफा है वह है अबू बकर, दूसरा है उमर, तीसरा है उस्मान और चौथा है अली। ठीक है, तो द्वितीय जो खलीफा थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कितना आश्चर्य है कि इस समय जब पैगंबर साहब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी दौरान उत्तर भारत में एक महान शासक भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। देखा जाए तो हर्षवर्धन और पैगंबर साहब दोनों समकालीन हैं। अब इसी में हम अगला ला रहे हैं कैलेंडर। तो 16 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था। अगला है कलचुरी, एक और भी है चेदी संवत, लगभग 248-49 ईस्वी के आसपास पड़ता है। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं अभीर वंश के, अभीर राजवंश था के संस्थापक जो थे वो अभीर राजवंश के संस्थापक भी हैं। प्लस ये जो कलचुरी चेदी संवत के प्रचलनकर्ता भी वही हैं, ईश्वर सेन। ईश्वर सेन सिंहासन पर बैठे थे 248-49 में। उस समय उन्होंने उस उपलक्ष्य में ये संवत चलाया था। कलचुरी जो वंश था, इनकी जो राजधानी है त्रिपुरी थी और चेदी राजवंश था इसका। काफ़ी समय तक ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश का जो तेवर ग्राम है जबलपुर में वही है, और ये राजवंश चलता रहा। ये अभीर राजवंश का मुख्य जो क्षेत्र था वह लाट यानी गुजरात और नासिक यानी आज के महाराष्ट्र के आसपास थे। सातवाहनों के पतन के उपरांत इस राजवंश की स्थापना इन क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ती है। तो एक ये संवत भी हमको याद रखना। ये सभी संवत बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा हम और भी चल रहे हैं, जैसे कि चालुक्य विक्रम संवत। चालुक्य विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत का समय है लगभग 1076 ईस्वी। इसके जो संस्थापक थे यानी प्रचलनकर्ता थे, संस्थापक वह थे विक्रमादित्य षष्ठ। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये चालुक्य वंश कई भागों में है। कल्याणी के चालुक्य, बैंगी के चालुक्य, बातापी के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य। उनमें से कल्याणी, क्योंकि इनकी राजधानी क्या थी? कल्याणी, वहाँ के शासक थे। विक्रमादित्य का समय है लगभग 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी, यानी सीधा अगर देखा जाए तो 50 वर्ष के आसपास, लगभग 50 वर्ष इन्होंने शासन किया था।
तो ये एक और था चालक विक्रम संबंध। ये सभी संबंध कई बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।